I'm so sorry. मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर। बल्कि शिवांगी क्या कर रही हो तुम? देखने दो मुझे। नहीं जिद मत करो, देखने दो मुझे। जस्ट अ मिनट। कोई जरूरत नहीं है, मैं चल जाऊं। कहा था ना, अब मत खड़ी होना वरना पैर मुड़ जाएगा। मामूली सी मोच है, ठीक करनी आती है मुझे। संभल के संभल के। ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पर, राइट? हटो, हाथ हटाओ। देखने दो मुझे। शिवांगी जिद मत करो, देखने दो मुझे। कोई दर्द नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। होने नहीं दूंगा। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द मैं ले लूंगा, महसूस तक होने नहीं दूंगा। चेक करो, कहा था ना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये दर्द भी तो तुमने ही दिया है। क्या? मैंने? वो तुम अचानक से ऐसे आ गए, इसीलिए मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं बाहर आऊंगा और तुम यहाँ यूं अचानक चेंज करोगी। देखो आई एम रियली सॉरी। जो मैंने तुम्हें दर्द दिया है, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ और देना चाहता हूं। 1 मिनट। ये तुम्हारे घर की कुछ चीजें मैंने मंगवाई है। मेरे दोस्त के अंकल वहां रहते हैं, उनसे मंगवाई थी। पर क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तुमसे जुड़ी हैं, तुम्हारी यादें हैं। शिवांगी, हम सबको लगा था कि तुम किस दुनिया को छोड़। शिवांगी, जीना मुश्किल हो गया था मेरा, तो सोचा यादों के सहारे जी लो। लेकिन अब जो तुम आ गई हो, ये तुम्हारे हवाले करता हूं। ये तुम्हारे माँ के चश्मे, उनका शॉल और भी कुछ चीजें जो मैंने नहीं देखी है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा रॉकी? ऐसा क्यों किया तुम? शिवांगी, ओके। मैंने आज अपने फूफा जी को खोया है। उनकी मौत हुई है आज। घर में सब है, लेकिन फिर भी दिल में कुछ उदासी सी छाई हुई है। और तुमने तो अपनी मां, अपना पूरा परिवार खोया है। तुम पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूं। शिवांगी, तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकता हूं, लेकिन बांट तो सकता हूं। इतना अच्छा, इतना सच्चा इंसान किसी को मार कैसे सकता है? क्यों मेरा दिल कहता है कि इसकी आंखों में मेरे लिए जो दर्द है, ये बेईमानी नहीं हो सकती। सब बेईमानी, सब धोखे की कहानी। मेरी माँ की आंखों में तुम्हारी छवि देख ली थी मैंने। तुम कातिल हो, कातिल। इस घर में और कोई नहीं, एक ही नागिन है। तू बता कि तू, तेरे दिमाग में क्या जहर उबाल रही है? इस घर में कोई और साफ जहर उगल रहा है। जल्दी पता लगाओ कि वो कौन है, नहीं तो तुम दोनों को डस लेगा वो। और मुझसे 2 लाशें नहीं उठाई जाएगी।
गाइस थीम डिसाइड करो यार जल्दी। वैम्पायर। जंगल थी। पति पत्नी के बीच प्यार भी होता है और झगड़े भी होते हैं। होता है ना? हो गया। हाँ हाँ भाभी, बॉलीवुड थीम पार्टी। आराम से। पार्टी शुरू होने से पहले मुझे अवंतिका को शेषनाग के मंदिर ले जाना है, मौत के घाट उतारना है। पर कैसे? ये क्या कर दिया? मेरा मतलब मेरी फेवरेट साड़ी थी, खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। आप जल्दी से इसे साफ कर लीजिए वरना दाग पड़ जाएगा। उतारूंगी मैं तुझे मौत की घाट। इस नागमणि के चक्कर में उस शिवांगी को बर्दाश्त करना पड़ रहा। मन करता उसकी माँ की तरह उसको भी मौत की नींद सुलाते। तो सुला दे। तू बोले तो डस लू उसे। तू अपने आप को डस। पहले ही मेरे कपड़े खराब हो चुके, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। उस नागमणि की चाबी को कभी मारने की कोशिश भी की है ना तो दूसरी चाबी है ना। क्या? आज ही मुझे याद आया कि इस हवेली में एक शेषनाग का मंदिर है। उस मंदिर में एक किताब है, नागमणि की कहानियां। उस किताब में सूर्यवंशियों की वंश की पूरी लिस्ट है जो नागमणि उठा सकते हैं। अगर हमें कोई और ऐसा इंसान मिल जाता है तो फिर हमें उस शिवांगी को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? तो तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके देख। जिस पल मैंने तुम लोगों का साथ दिया उस पल शेषनाग ने मुझे अपने वंश से निकाल दिया। ऊपर से मुझे श्राप दिया कि अगर मैंने उनके मंदिर में पैर भी रखा तो मैं जल के राख हो जाऊंगी। पर तू है ना, तू जाके उस किताब को उठा ले, तुझे मुक्ति मतलब तुझे नागमणि की शक्तियां मिल जाएगी। तो बता कहाँ है किताब? वहां कोई किताब नहीं। तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं। तो मेरा शक सही था। इन लोगों को पता चल गया रुद्र कौन। बहुत देर हो गई आने में।
अरे खड़े क्यों हो? जाओ, एक बार एक मार खत्म कर दो। उसे मद में जकड़ के पकड़ लेना, मद में लिपट जाएगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। डुबो दो, मद की शाला में उसे डुबो दो। ले यामिनी, पकड़ लिया तेरे नाक को। जिस शहद से मुझे मारने आया था उसमें खुद ही फंस गया। अब फंस गया कि मर गया ये तो उसे बाहर निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन इसे बाहर निकालेगा कौन? मैं ये सारा शहद पी जाऊंगी। फिर बचेगा वो सपोला, वो भी मरा हुआ। ये कोई चुटकी भर सिंदूर मतलब शहद नहीं है कि तू उसे ऐसे पी जाएगी। ये शहद का पहाड़ है और तू एक छोटी सी मक्खी। मधुमक्खी, महेशमती।